हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल कार्स विला के एक और मजेदार और एकदम रैप चिक वीडियो में। भाई साहब, आप लोगों की भारी डिमांड आ रही थी कि इंडिया की सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों की पूरी लिस्ट लाओ। तो आज हम बात करेंगे उन 10 महान गाड़ियों की जो शोरूम में बस ऐसी की हवा खाने के लिए खड़ी हैं। ये वो गाड़ियां हैं जिन्हें ग्राहक ऐसा इग्नोर मारते हैं जैसे गोलगप्पे वाला सूखी पापड़ी मांगने पर मारता है। महीने में ये इतनी कम बिकती हैं कि कंपनी वाले उंगलियों पर इनकी सेल्स गिन लेते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है ना, उस पर अपनी पुरानी गाड़ी का जैक फेंक के मारो या पाना पेचकस मारो, बस वो दब जाना चाहिए। तो चलो बिना किसी बकैती के शुरू करते हैं। पहली नंबर पर है फ्रांस से आई हुई सिट्रन C3 एयरक्रॉस। भाई साहब, इस कंपनी ने सोचा था कि इंडिया में आकर ये सीधे हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस का बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जनता ने इनका ही एयरक्रॉस कर दिया। कंपनी ने इसमें कॉस्ट कटिंग की ऐसी भयंकर हद पार की है कि एक कंजूस आदमी भी इन्हें देखकर शर्मा जाए। पुरानी एम्बेसडर वाले फ्लैप टाइप दरवाजे के हैंडल, चाबी से स्टार्ट होने वाला इग्निशन और ना कोई सनरूफ ना कोई ढंग का ऑटोमेटिक एसी। भाई, हम 2026 में जी रहे हैं या 1990 में? इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो भागने में तो बहुत तगड़ा है, और गाड़ी का सस्पेंशन भी एकदम मक्खन है जो खराब रास्तों को आराम से पी जाता है। लेकिन भाई, सिर्फ सस्पेंशन के नाम पर कोई 10-15 लाख की गाड़ी थोड़ी खरीदेगा। इसका इंटीरियर इतना ज्यादा बेसिक है कि आपको लगेगा कि आप किसी कमर्शियल लोडिंग वैन में बैठे हैं। इसकी सेल्स का हाल यह है कि पूरे इंडिया में महीने की सिर्फ 100-150 गाड़ियां ही मुश्किल से बिकती हैं। कंपनी वाले खुद सड़क पर खड़े होकर ग्राहकों को बुलाते हैं कि भाई एक टेस्ट ड्राइव तो ले लो। मेरी पर्सनल राय यह है कि अगर सिट्रन ने जल्द ही इसके अंदर ढंग के फीचर्स नहीं दिए और अपना नेटवर्क नहीं बढ़ाया तो इंडिया से इनकी वापसी की टिकट कटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पब्लिक को फीचर्स और स्वैग चाहिए, सिर्फ सस्पेंशन नहीं। इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 10 लाख रुपए से शुरू होकर 14 लाख रुपए तक जाती है। दूसरे नंबर पर है वो गाड़ी जिसे टोयोटा फॉर्च्यूनर को खत्म करने के लिए भेजा गया था, लेकिन फॉर्च्यूनर को इसके आने की खबर तक नहीं हुई। जीप मेरिडियन। भाई साहब, जीप वालों ने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया कि अपनी ही कंपस को बीच में से खींचा, 2 छोटी छोटी सीटें पीछे डाल दी और उसे एक बड़ी 7 सीटर SUV बोलकर मार्केट में उतार दिया। अब इंडियन पब्लिक इतनी बेवकूफ थोड़ी है। शोरूम में जाकर जब लोगों ने देखा कि यार ये तो आगे से बिल्कुल कंपस जैसी ही है, तो इसके इतने एक्स्ट्रा पैसे हम क्यों दें? और वो जो पीछे की तीसरी लाइन की 2 सीटें दी गई है ना, वहां सिर्फ आपके घर के पालतू कुत्ते या आपके दुश्मन ही बैठ सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान का वहां बैठना किसी सज्जा से कम नहीं है। घुटने सीधा मुंह पर आ जाते हैं। इसके हुड के नीचे 2.0 लीटर का वही पुराना फिएट वाला डीजल इंजन मिलता है जो इतनी भारी गाड़ी को खींचने में एकदम हांफने लगता है। परफॉर्मेंस एकदम सुस्त है और ओवरटेक करने में सोचना पड़ता है। जीप का बैज होने की वजह से सड़क पर इसका भौकाल तो है, इंटीरियर भी बहुत प्रीमियम है, लेकिन इसकी सेल्स इतनी बुरी तरह गिरी है कि शोरूम वाले इसे बेचने के लिए लाखों रुपए के डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर भी ग्राहक नहीं आ रहे। महीने में बमुश्किल 80 से 90 लोग ही इसे खरीदते हैं। मेरी पक्की राय यह है कि जीप ने इसे बहुत ज्यादा ओवर प्राइस कर दिया और इसका इंजन भी गाड़ी के वजन के हिसाब से अपग्रेड नहीं किया। जब तक इसमें कोई बड़ा और दमदार इंजन नहीं आएगा, ये फॉर्च्यूनर के टायर की धूल भी नहीं फांक पाएगी। इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 33 लाख रुपए से शुरू होकर 40 लाख रुपए तक जाती है। तीसरे पायदान पर है महिंद्रा की वो शार्क मछली जो पानी में उतरने से पहले ही डूब गई, महिंद्रा मराजो। भाई साहब, महिंद्रा ने इसका डिजाइन शार्क से इंस्पायर होकर बनाया था, लेकिन पब्लिक ने इसे देखते ही कह दिया, ये कौन सी अजीब सी मछली है भाई। कंपनी ने सोचा कि अर्टिगा और इनोवा के बीच वाले ग्राहकों को ये गाड़ी अपनी तरफ खींच लेगी, लेकिन अर्टिगा वाले अर्टिगा ले गए और इनोवा वाले इनोवा, बीच में ये बेचारी मराज़ो सैंडविच बनकर रह गई। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। गाड़ी में स्पेस बहुत अच्छा है, ऐसी भी छत से मस्त हवा फेंकता है, लेकिन इसका डिजाइन इतना ज्यादा टैक्सी वाला लगता है कि कोई इसे अपनी फैमिली कार के तौर पर लेना ही नहीं चाहता। ऊपर से इसका इंजन हाईवे पर पूरी तरह से हाँफ जाता है, पावर की भारी कमी महसूस होती है। महिंद्रा ने भी इसे मार्केट में भगवान भरोसे छोड़ दिया है, ना कोई अपडेट ना कोई नया फीचर। महीने में इसकी बमुश्किल 50 गाड़ियां भी नहीं बिक पाती। मेरी राय यह है कि महिंद्रा को अब इस शार्क को वापस समंदर में छोड़ देना चाहिए। पब्लिक को महिंद्रा से स्कॉर्पियो और थार जैसी दबंग गाड़ियां चाहिए, न कि ये अजीब सी दिखने वाली वैन। इसकी एक्स शोरूम कीमत
14 लाख रुपए से शुरू होकर 17 लाख रुपए तक जाती है। चौथे नंबर पर फिर से सिट्रन की ही एक और महारथी खड़ी है, सिट्रन C5 एयरक्रॉस। भाई ये गाड़ी तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ अमीरों के मजे लेने के लिए बनाई गई हो। कंपनी ने इसे एक फ्लैगशिप गाड़ी के तौर पर लॉन्च किया था और इसकी कीमत ऐसी रखी कि लोग शोरूम से सीधे उल्टे पांव भाग लिए। सोचो, करीब 40 लाख रुपए देकर आपको एक ऐसी 5 सीटर गाड़ी मिले जिसका नाम पड़ोसियों को तो छोड़ो, खुद आपकी जुबान पर भी ठीक से ना आए। इसके अंदर 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो बहुत ही शानदार और पावरफुल है। इसका कंफर्ट तो इतना गजब का है कि इसे उड़ता हुआ कालीन कहते हैं। लेकिन भाई, इंडिया में 40 लाख खर्च करने वाला आदमी फॉर्च्यूनर लेगा या फिर वो गाड़ी जिसका शोरूम ढूंढने के लिए गूगल मैप्स भी कंफ्यूज हो जाए? सेल्स का हाल तो ये है कि महीने में इसकी सिर्फ 1 या 2 गाड़ियां बिकती हैं। कभी कभी तो कंपनी वाले पूरे महीने मक्खियां मारते हैं। मेरी पक्की राय है कि जब तक आपकी ब्रांड वैल्यू इंडिया में मजबूत ना हो तब तक इतनी महंगी गाड़ी बेचना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 37 लाख रुपए से शुरू होती है। 5वें नंबर पर है MG की वो गाड़ी जिसके अंदर एक बातूनी रोबोट बैठा है लेकिन इसे खरीदने कोई नहीं आता, MG एस्टोर। भाई साहब, MG ने सोचा कि डैशबोर्ड पर एक छोटा सा पुतला बिठा दो जो लोगों की बातें सुने तो पब्लिक खुश होकर गाड़ी खरीद लेगी। लेकिन पब्लिक ने कहा, भाई रोबोट से बातें करने के लिए क्या मैं 20 लाख रुपए दूं? इससे अच्छा तो मैं अपनी बीवी से ही लड़ाई कर लूं। क्रेटा और सेल्टोस के सामने इस गाड़ी का एकदम कचरा हो गया है। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल और 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। इंटीरियर की क्वालिटी तो एकदम गजब है, लाल रंग का लेदर देखकर दिल खुश हो जाता है। लेकिन इसका माइलेज इतना भयंकर खराब है कि पेट्रोल पंप वाला आपको देखकर रोज सलाम ठोकेगा। और डिजाइन भी इसका थोड़ा पुराना और बोरिंग लगने लगा है। मेरी राय में MG ने इसे सिर्फ गैजेट से भर दिया, लेकिन जो असली भौकाल एक SUV में होना चाहिए वो इसमें मिसिंग है। महीने में इसकी कुछ 100 गाड़ियां ही बिक पाती हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत 10 लाख रुपए से शुरू होकर 18 लाख रुपए तक जाती है। छठे पायदान पर है एक और जीप की गाड़ी जिसने अपना ही खेल खुद बिगाड़ लिया, जीप कंपस। भाई, जब ये गाड़ी पहली बार इंडिया में आई थी तो क्या भौकाल था इसका, लोग इसके दीवाने हो गए थे। लेकिन फिर जीप वालों के सिर पर लालच सवार हो गया। हर साल इन्होंने इसकी कीमत इतनी बढ़ा दी कि जो गाड़ी कभी 20 लाख में टॉप मॉडल आ जाती थी वो अब 35 लाख की हो गई है। पब्लिक ने भी हाथ जोड़ लिए कि भाई इतनी महंगी तो हम ना लें। इसके अंदर 2.0 लीटर का वही दमदार फिएट वाला डीजल इंजन मिलता है जो चलाने में एकदम रॉकेट है। बिल्ड क्वालिटी ऐसी कि किसी दीवार से भिड़ा दो तो दीवार टूट जाएगी, पर जीप को कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर पीछे की सीट पर इतनी कम जगह है कि 3 मोटे दोस्त तो इसमें बैठ ही नहीं सकते। 35 लाख देकर भी अगर ठूस ठूस कर बैठना पड़े तो कोई क्यों लेगा। मेरी राय यह है कि जीप कंपस एक बहुत ही शानदार ड्राइविंग मशीन है, लेकिन जीप ने इसे इतना ओवरप्राइस कर दिया है कि इसने अपनी खुद की कब्र खोद ली है। महीने में इसकी सेल्स अब बस 200 के आसपास ही सिमट कर रह गई है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 21 लाख रुपए से शुरू होकर 32 लाख रुपए तक जाती है। 7वें नंबर पर है वो गाड़ी जिसने लॉन्च होने से पहले तो मार्केट में ऐसा भौकाल बनाया था जैसे सीधा महिंद्रा थार का करियर ही खत्म कर देगी, मारुति सुजुकी जिम्नी। भाई साहब, मारुति वालों ने इसे इतने तगड़े एटीट्यूड के साथ उतारा था कि उन्हें लगा लोग इसे खरीदने के लिए शोरूम के बाहर टेंट लगाकर सोएंगे। लेकिन जब इसकी कीमत बाहर आई तो पब्लिक ने इसे ऐसा इग्नोर मारा कि आज शोरूम वालों को खुद फोन करके मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि सर एक बार जिम्नी की टेस्ट ड्राइव तो ले लो। इसका डिजाइन इतना ज्यादा बॉक्सी और छोटा है कि सड़क पर थार या स्कॉर्पियो के सामने ये किसी मेले में मिलने वाले प्लास्टिक के खिलौने जैसी लगती है। मारुति ने इसमें पीछे 2 दरवाजे एक्स्ट्रा दे दिए ताकि फैमिली वाले भी इसे खरीदें। लेकिन अंदर स्पेस इतना कम है कि पीछे बैठने वाले मोटे इंसान के घुटने सीधा उसके मुंह से बातें करते हैं। इसके हुड के नीचे आपको मिलता है 1.5 लीटर का पुराना के सीरीज पेट्रोल इंजन। ये इंजन शहर में तो ठीक है, लेकिन हाईवे पर 100 की स्पीड के बाद ये ऐसा हाँफता है जैसे किसी कमजोर आदमी से जबरदस्ती मैराथन दौड़वा दी हो। हाँ, ये बात सच है कि ये एक प्रॉपर ऑफ रोडर है और कीचड़ या पहाड़ों पर एकदम गजब परफॉर्म करती है। लेकिन भाई, आम जनता को रोज ऑफिस जाने और ट्रैफिक में चलाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए, ना कि जंगल में कूदने वाला कोई मेंढक।
8वें नंबर पर खड़ी है वोल्क्सवैगन की जगह एमजी की सबसे बड़ी और विशालकाय एसयूवी एमजी ग्लॉस्टर। भाई, इस गाड़ी का सिर्फ साइज ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसे देखकर लगता है जैसे सड़क पर कोई छोटा हाथी आ गया हो। कंपनी ने इसे टोयोटा फॉर्च्यूनर को मिट्टी में मिलाने के लिए उतारा था। एडास से लेकर मसाज वाली सीटों तक दुनिया जहान के फीचर्स भर दिए। लेकिन भाई, फॉर्च्यूनर का वो जो दबदबा और नेता वाली फीलिंग है ना, वो ये चीनी कंपनी की गाड़ी नहीं दे पाई। इसमें आपको 2.0 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन मिलता है जो बहुत पावरफुल है, लेकिन इसका गियर बॉक्स इतना कंफ्यूज रहता है कि जब आपको तेज भागना हो तो ये सोचता रहता है कि कौन सा गियर डालूं। मेरी राय यह है कि लोग 35-40 लाख रुपए लगाकर वो गाड़ी चाहते हैं जिसकी रीसेल वैल्यू तगड़ी हो, और एमजी ग्लॉस्टर को 3 साल बाद कोई आधी कीमत में भी नहीं लेता। इसी वजह से ये शोरूम में सड़ रही है और इसकी सेल्स 100-150 के आसपास ही रह जाती है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 39 लाख रुपए से शुरू होकर 43 लाख रुपए तक जाती है। 9वें नंबर पर है वोल्क्सवैगन की वो एसयूवी जो है तो बहुत प्रीमियम, लेकिन इंडिया वालों को समझ नहीं आई, वोल्क्सवैगन टिगान। भाई साहब, ये गाड़ी उनके लिए है जिन्हें शुद्ध जर्मन इंजीनियरिंग का नशा है, लेकिन इसकी कीमत देखकर आम आदमी का नशा उतर जाता है। कंपनी ने इसकी डिजाइन इतनी सिंपल और सोबर रखी है कि दूर से देखने पर यह किसी को 10-15 लाख की गाड़ी ही लगती है। अब कोई 35 लाख रुपए लगाकर वो गाड़ी क्यों लेगा जिसे देखकर पड़ोसी जलें ही ना। इसमें आपको 2.0 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन मिलता है जो हाईवे पर एकदम चीते की तरह भागता है, पर इसका सस्पेंशन इतना ज्यादा कड़क है कि सड़क का हर छोटा सा गड्ढा सीधे आपकी कमर तक अपनी हाजिरी लगाता है। माइलेज के नाम पर यह गाड़ी रुला देती है, 7-8 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा देती ही नहीं। मेरी राय यह है कि वोल्क्सवैगन को इसे लोकल असेंबल करके इसकी कीमत कम करनी चाहिए थी। इतनी महंगी होने की वजह से लोग इसे छोड़कर हुंडई ट्यूक्सॉन या बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं। इसकी महीने की सेल्स 100 के अंदर ही सिमट जाती है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 35 लाख रुपए से शुरू होती है। और आखिर में नंबर 10 पर है हुंडई की वो गाड़ी जो सच में एक मास्टरपीस है, लेकिन सेल्स के मामले में फिसड्डी है, हुंडई टुक्सॉन। भाई, ये हुंडई की इंडिया में सबसे महंगी और लग्जरी एसयूवी है। इसका डिजाइन तो एकदम बवाल है। ग्रिल में छुपी हुई लाइट्स रात में ऐसी लगती हैं जैसे कोई एलियन की गाड़ी आ रही हो। इसके अंदर 2.0 लीटर का पेट्रोल और 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। फीचर्स तो इसमें इतने हैं कि आपको गिनते गिनते शाम हो जाएगी, और इसका इंटीरियर किसी 5 स्टार होटल के लाउंज जैसा लगता है। लेकिन ये फ्लॉप क्यों है? क्योंकि ये हुंडई है। भाई, लोगों के दिमाग में हुंडई मतलब i10, क्रेटा या वेन्यू। जब इस ट्यूक्सॉन की कीमत 35 लाख के पार जाती है तो लोग कहते हैं कि इतने पैसों में तो हम फॉर्च्यूनर ले लेंगे या पुरानी BMW खरीद लेंगे, हुंडई क्यों लें? मेरी पक्की राय है कि ट्यूक्सॉन सेगमेंट की सबसे बेहतरीन गाड़ी है, लेकिन बैंज वैल्यू ना होने की वजह से इंडियन मार्केट में पिट रही है। महीने में बमुश्किल 150 से 200 गाड़ियां बिकती हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत 29 लाख रुपए से शुरू होकर 35 लाख रुपए तक जाती है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 गाड़ियां जो मार्केट में आकर बुरी तरह पिट गईं और आज सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। कार्स विला की ये सच्चाई से भरी वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आपने कभी इनमें से किसी गाड़ी को खरीदने का पाप किया है? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपना दुखड़ा जरूर बताइएगा। भाई, अगर इस वीडियो में मजा आया हो तो बिना कंजूसी किए एक बड़ा सा लाइक ठोक दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे ढांसू चैनल कार्स विला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही मजेदार, सच्ची और बिना मिलावट वाली ऑटोमोबाइल दुनिया की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए सेफ ड्राइव करें, हेलमेट पहनें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।